जय हिंद साथियों, भाइयों बहनों, आप सबों का अपना एक स्टडी चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के ऊपर। संविधान क्या है, संविधान कब लागू हुआ, संविधान बनने में समय कितना लगा, संविधान के निर्माता कौन है, संविधान से क्या लाभ है, क्या हानि है, इन सभी चीजों पे बहुत ही बारीकी से चर्चा करेंगे। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि संविधान क्या है। संविधान तो पढ़ेंगे। संविधान के अंतर्गत 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं, ठीक ना। अनुच्छेद की संख्या में कुछ कम यदि और ज्यादा हो तो घबराने की बात नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग समझते हैं कि संविधान क्या है। जिस प्रकार से एक ग्राम को चलाने के लिए ग्राम प्रधान की आवश्यकता होता है, एक पंचायत को चलाने के लिए एक मुखिया का आवश्यकता होता है और एक नगर को चलाने के लिए एक मेयर की आवश्यकता होता है, उसी प्रकार से एक राज्य को चलाने के लिए एक मुख्यमंत्री की आवश्यकता होता है और एक देश को चलाने के लिए, इस देश के इतने बड़े पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए संविधान की आवश्यकता है। इसे हम संविधान कहते हैं। उदाहरण सहित बता दिए, लिखने में परेशानी कभी नहीं होगा, ठीक। तो संविधान के अंतर्गत 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। तो आज हम लोग निपटाएंगे अनुसूचियों को। किसको? अनुसूची को आज खत्म कर देना है, चाहे जैसे हो। तो आइए देखते हैं अनुसूची क्या है। अनुसूची 12 अनुसूची जो है वह किस किस प्रकार से है। तो सबसे पहला अनुसूची जो देखते हैं वह है राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ। पहला अनुसूची राज्यों का संघ। इसका मतलब समझते हैं, भारत देश जो है वह राज्यों का संघ है। क्योंकि भारत देश जो थे वह अलग अलग रियासतों के हाथों में, अलग अलग रियासत थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे और जो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे एकत्रित करने के लिए बहुत से प्रयास किए और इस प्रयास में सफल रहे और इतने बड़े विशाल भारत का निर्माण किया। और अभी इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये है भारत और इसे एकत्र करने में सर्वाधिक योगदान रहे तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहे। तो पहला क्या है? राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 थे, चूंकि जम्मू कश्मीर को तोड़ करके केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया तो इसलिए वो राज्य की संख्या कम हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। वहां चिल्लाते रह गया, क्या कहते हैं, मान लिए कि 370 वो चलाते रह गया पत्थर। इधर मोदी जी ने हटा दिया 370। मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी एक नंबर की जोड़ी है। मोदी जी जो है ना, नौसिखिया थोड़ियो ना है, ठीक ना। उसका समय है, जब मैंने उसका अमित शाह की बेजोड़ जमता है, ठीक ना। तो क्या हो गया, उन दोनों का बड़ा गजब का जमता है। तो उन लोगों का समय है। अभी मोदी है तो भारत है। जिस समय 1971 के समय में इंदिरा मने भारत और अभी मोदी मने भारत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है कि ढेरी नारा निकाल दिया, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक ना। चलिए देखते हैं दूसरा, वेतन। यदि राज्य का छोटे छोटे रियासतों को जोड़ करके एक विशाल भारत का निर्माण किया तो उसे राज्यों में विभक्त किया, राज्यों में बांटा। तो उस राज्य को चलाने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि एक जनता के द्वारा चुने गए आदमी, यानी कि जिसे हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ आदमी का जरूरत होता है। और उस आदमी को यदि वह काम करेगा हम लोगों के प्रति, अपने राज्य के प्रति कोई भी यदि कार्य करेंगे तो उसको मजदूरी तो चाहिए ना, वेतन तो चाहिए। तो दूसरा में क्या है? वेतन, ठीक। वेतन दूसरा में किसका? वेतन की चर्चा है। अब वेतन समझ रहा है। उसके बाद देखना, शपथ। मंत्री बना, ठीक ना। हम उतना बड़ा मतलब डिफिनेशन देके नहीं समझा, एकदम शुद्ध देहाती लैंग्वेज में समझो। और इन्हीं से एक एक को पहले क्या किया? मुख्यमंत्री बना दिया। छोटे छोटे रियासतों को तोड़ करके क्या किया? एक देश में निर्माण किया, यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ है। उसके बाद क्या किया? इस राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री का जरूरत है। अब मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आते हैं, ठीक ना। इसमें
लेकिन हम एक उदाहरण ले रहे हैं मुख्यमंत्री। तो अब देखते हैं कि ये बेचारा फ्री में तो काम करेगा नहीं, इसका बच्चा पुत्र कौन जी खाएगा। तो इसको क्या चाहिए, वेतन, वेतन, उसके बाद शपथ, शपथ माने कसम खिला दिया, इसको क्रिया खिला दिया। मैंने कहता है ना कि हम फलना बात तरह कहते हैं, कसम खा के बोलो, किसी को बोलेगा नहीं ना, ना ना बोलेंगे। तब वही मुख्यमंत्री से आपको कसम खिला रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री तो बना दिया हम लोग जनता, आप हम लोग के साथ गड़बड़ी तो नहीं ना कीजिएगा। तो वही कहता है, तो शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री हो, माने प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, किसी का भी यदि शपथ ग्रहण करे तो वह कहाँ से आता है, तो अनुसूची 12 के भाग संख्या 3 से शपथ के बारे में मिलता है। जैसे राज्यपाल शपथ ग्रहण कराता है तो कहते रे अपना सेक्रेटरी फटाफट एकदम लेके आओ, तो अनुसूची एकदम 3 फटाक से जाके देखना शपथ ग्रहण। अच्छा ये प्रधानमंत्री का पेजवा पलटो फटाफट, ये मुख्यमंत्री का, अच्छा ठीक है, ये राष्ट्रपति का है, अच्छा चलो फाड़ो इसको। अरे मैंने सबके पास पीडीएफ रहता है या फिर फोटो खींच लेता होगा, ऑलरेडी सबके पास सब कुछ रहता है। राज्यपाल आगे आगे कहता है मैं कि मैंने हम अगुआ में बोलेंगे, तुम पिछुआ में बोलना, ठीक जी, एकदम सीधा करके एकदम बढ़िया से कसम खाओ, सीधा से खड़ा हुआ, मैं यमराज फलना क्षेत्र से हूँ, मैं शपथ लेता हूँ अपना कार्य जो है एकदम बड़ा निष्ठा पूर्वक अच्छे ढंग से करने का प्रयास करूँ। चलिए हो गया, शपथ ग्रहण हो गया, मुख्यमंत्री बना, वेतन मिला और शपथ ग्रहण हुआ। पहला क्या है, राज्यों का संघ, दूसरा वेतन और तीसरा शपथ। अब चौथा देखते हैं, राज्यसभा में सीटों की संख्या। माने राज्य तो 28 है और जब चुनाव होते हैं तो इनमें सीटों का भी माने ये होता है, तो सबसे ज्यादा सीट अभी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। सीटों की संख्या समझ गया। ST/SC के प्रावधान, ST/SC समझ रहे हैं। ST/SC देश आजादी के बाद संविधान लागू होने के बाद 10 वर्ष के लिए दिया गया था, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया क्योंकि अभी भी ST/SC वर्ग के लोग उतने विकसित नहीं हुए हैं, ठीक ना। हम ये नहीं कहते हैं कि कमी है, कमी हम लोगों में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है ना, उच्च वर्ग के लोग हैं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वीडियो देखने का आप गलत मन में कुछ भ्रम भ्रांति न लाइएगा, चूंकि मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक ना। तो ST/SC का दर्जा अभी भी समाज में बहुत ही कम मिल रहा है। ये देखने को गांव घर में सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि देखना, यदि एक अभी हाल फिलहाल में 10 दिन पीछे पंचायती चुनाव हुए तो उसमें कहा कि फलना आदमी तो, अरे ये तो ST/SC का, हम तो बबुआन हुए, हम तो अहिरान हुए, ठीक ना, हम तो राजपूत हुए, ठीक ना, हम तो ब्राह्मण हुए, सब जातिवाद पे आ जाते हैं, चूंकि और इन लोगों को बेचारा दर्जा बहुत कम मिलता है, अभी भी देखने को मिलता है, ढंग से बैठ नहीं पाते हैं। जैसे ब्राह्मण समाज के लोग हो गए, उन लोगों के घरों में मतलब ये उच्च कोटि के लोग हो गए, ठीक ना। तो ST/SC को वो दर्जा, मैं एक बार बुक लेने गया था, ठीक ना, अपने देवघर की बात कर रहा हूँ, तो मैं बुक सेंटर का नाम तो नहीं बताऊंगा। जब मैं गया वहां पे बुक लेने, और एक ST/SC के आदमी थे और वह डीलर थे, ठीक ना, खाद्य आपूर्ति जो होते हैं वो थे। तो वो जब खरीदने गए बुक, गीता की बुक, तो उससे पूछा गया कि आप किस कास्ट के हो, किस जात के हो, सोचिए। और वह पंडित जी के दुकान थे। अब मैं यहाँ तक बता दिया, अब आप लोग समझ सकते हैं। देवघर वासी यदि मेरा वीडियो देखते होंगे तो वो समझ गए होंगे, ठीक ना। तो उससे जाति पूछा गया, तो ST/SC को अभी भी उतना मान्यता लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा दिया है, लेकिन लोग भी अभी उतना ये नहीं, अरे ये तो, अरे यार छोड़ो नहीं, फलना जात का। चलिए ये समझ गया। अब देखते हैं छठा, पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा। पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा, ठीक ना, इसमें कौन, असम, त्रिपुरा, सॉरी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें जो है ये उतना विकसित नहीं है, ठीक ना, उतना विकसित नहीं है। मान लिया जाए बंबई पुलिस को भेज दे मेघालय, असम, त्रिपुरा, ठीक ना, तो उन लोगों को भेजेगा तो अलग से ट्रेनिंग दिया जाएगा, इन लोगों को अलग ट्रेनिंग कि देख भाई, वहां के जो जनजाति लोग हैं बड़ा खतरनाक है, ठीक ना, तुमको जो यहाँ तुम माने इंग्लिश भाषा से समझा देते हो ना, लोग मान जाते हैं, मुंबई में, दिल्ली में मान जाते हैं, लेकिन वहां इस तरह से नहीं मानेगा, वहां इस ढंग से काम करना होगा, तब जाके मानेंगे। सिर्फ पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा समझ गए। उसके बाद देखते हैं शक्तियों का विभाजन, ठीक ना, शक्तियों का विभाजन। सातवां क्या है, शक्तियों का विभाजन।
अब शक्ति का विभाजन, कौन शक्ति का विभाजन करेगा री, देखते हैं। शक्ति का विभाजन को हम लोग 3 भागों में पहले बांटे, ठीक है ना। लेकिन देश जो संविधान निर्माता थे बहुत होशियार थे, बोला आने वाला समय यदि 3 को छोड़ देते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में ही यदि सबको निपटा देते हैं, आने वाला समय में नया नया टेक्नोलॉजी आएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और जब दिक्कत हो जाएगा तो फिर राज्य संघ सूची जो है राज्य के सॉरी केंद्र के हाथ में आते हैं, और राज्य सूची राज्य के हाथ में आते हैं, संघ और समवर्ती सूची दोनों के हाथ में आते हैं। तो ये सब तीनों मिलकर लड़ेगा। तो इससे अच्छा इसके लिए एक नया तरकीब निकाला और अवशिष्ट छोड़ दिया, एक को खाली छोड़ दिया। अब खाली में कौन कौन जाता है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन संघ सूची में देखते हैं 100, ठीक, शक्ति के बारे में बात करें। और इसमें पहले राज्य सूची में था 66, उसमें से 5 घटा दिया तो बचा 61, फिलहाल अभी 61 है। और ये 5 जो है समवर्ती में 47 था, 47 को में और 5 चला गया, मैंने 52 हो गया। मैंने इसमें संघ सूची मैंने राज्य काम करे, सॉरी केंद्र काम करेगा, और राज्य सूची मैंने राज्य काम करेंगे। समवर्ती में अभी दोनों कैसे काम करेगा उस पर देखते हैं। संघ सूची में जैसे आ गया आपका, आ गया वायुयान, ठीक, बैंकिंग, रेलवे, सैनिक, ठीक ना, ये सब आ गए आपके संघ सूची में। राज्य सूची में अपना कृषि हो गया, ठीक ना, जैसे SKMU यूनिवर्सिटी है राज्य के हाथ में है, IIT कॉलेज पटना केंद्र के हाथ में है, समझो। अब समवर्ती में देखते हैं शिक्षा, ठीक, शिक्षा समवर्ती में देखते हैं। सबसे पहले शिक्षा की बात आ गई तो जैसे भी नई शिक्षा नीति लागू हुआ है, नई शिक्षा नीति जो लागू हुआ या केंद्र ने लागू किया। अब कह दे केंद्र के पास एक गो चीज था शिक्षा में, CBSE, फुलवा फुलवा बुतरू, ठीक ना, बाबू रे सोना रे बला बुतरू, हम लोग खाली पैर दौड़ जाएंगे जहां मन तहां। CBSE बोर्ड वाला बच्चा सब दौड़ पाएगा? गोरा गोरा बच्चा CBSE बोर्ड में, हमारा जैसा करिया बच्चा नहीं, समझे ना। तो समवर्ती में शिक्षा को देखते हैं। यदि राज्य कहे हमारे यहाँ इस तरह की शिक्षा, जैसे मान लीजिए कि ऑनलाइन पढ़ाई जैसे वो कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं खान सर का उदाहरण लेते हैं, खान सर पढ़ा रहे हैं पटना में, ठीक, उसके बाद वहाँ की राज्य सरकार कह रहा है खान सर का GST जो है हम लेंगे, केंद्र वाला कह रहा है कि हम लेंगे। नहीं बाबू, अब देखो अब कैसे करता है। और केंद्र का कहना है खान सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और राज्य सरकार का कहना है कि खान सर पटना से पढ़ा रहे हैं। बड़ा बढ़िया उदाहरण मिल गया। तो खान सर पढ़ा रहे हैं पटना से, लेकिन पढ़ा रहे हैं कैसे? ऑनलाइन ना, तो टेक्नोलॉजी से पढ़ा रहे हैं ना, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो वह किस में जाएंगे? अवशिष्ट में। टेक्नोलॉजी जैसे मान लेते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ऑनलाइन स्टडी, ठीक, ऑनलाइन स्टडी, माने टेक्नोलॉजी वाले जितने चीज है वह कहाँ चल गए? अवशिष्ट में आ गए। संघ सूची समझ गए, राज्य सूची समझ गए, समवर्ती सूची समझ गए। समवर्ती में थोड़ा दिक्कत लग रहा है हमको, हम समझ रहे हैं तुम लोगों की बात। जैसे हम लोगों का जो है दुमका यूनिवर्सिटी वह राज्य के हाथ में है, ठीक। अब IIT कॉलेज पटना देखते हैं तो वह केंद्र के हाथ में है। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे दोनों काम कर सकता है। कह रहा है कि आप भी अपना यूनिवर्सिटी को स्थापित कीजिए सिस्टम से, ठीक ना, आप भी चलाइए। लेकिन केंद्र के पास ये क्या प्रावधान था? CBSE, ठीक। तो इस CBSE में हम लोग पढ़ नहीं पाए, कहा कि उतना पैसा है नहीं। और वहां जाएगा कौन? बड़ा बड़ा घर का बेटा बेटी सब, हमारा जैसा करिया बुतरू न, वहाँ बाबू